हाय, दिस इज़ जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों को लिसनिंग स्किल के बारे में बताऊंगी। ये हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज लिसनिंग स्किल के बारे में जानते हैं। लिसनिंग स्किल में दो मुख्य कौशल है जिसे जानना सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है फर्स्ट बॉटम अप अप्रोच आते हैं एंड सेकंड टॉप डाउन अप्रोच आते हैं। बॉटम अप्रोच में बच्चे को पहले वर्णमाला से शुरुआत होता है और पहले उन्हें वर्ण जो है उनके बारे में बताया जाता है, संपूर्ण वर्णमाला सिखाया जाता है। उसके बाद उन्हें शब्द बनाना सिखाया जाता है, फिर उन्हें वाक्य बनाना और फिर वाक्यांश का विवरण प्रस्तुत करना सिखाया जाता है। इससे जो है वो बच्चे वो सही और गलत वाक्य को आसानी से और उचित तरीके से उपयोग करना सीख पाते हैं। जैसे पहले हम बच्चे को अ आ सिखाते हैं, तो अ आ से ज्ञ तक सिखाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें शब्द बनाना सिखाते हैं, अ से आम, आ से अनार। उसके बाद उन्हें वाक्य बनाना सिखाते हैं कि राम आम खाता है। इस टाइप के जो है जो पहले वर्णमाला सिखाया जाता है, फिर उससे शब्द बनाना सिखाया जाता है, फिर वाक्य बनाना सिखाया जाता है और फिर एक वाक्य का जो विवरण है, एक वाक्यांश है, वो विवरण प्रस्तुत करना सिखाता है। और बच्चे जो हैं वो सही गलत विवरण की प्रस्तुति करना और किस शब्द का कहाँ पे उपयोग होगा ये उचित तरीके से वो उपयोग करना सीख जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई जगह ये लिखा रहता है कि राम पानी खाता है, तो बच्चे उसे करेक्शन कर लेते हैं और सही उत्तर जो होता है कि राम पानी पीता है, इसे वो सेलेक्ट करते हैं। मीन्स शब्दों का जो है उनमें ये पहचानने का उचित तरीके से उपयोग करना आ जाता है कि पानी खाया नहीं जाता, पानी पिया जाता है। इस प्रकार के उनके पास क्षमता विकसित हो जाती है। और ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसमें यही सिखाया जाता है कि बच्चे नीचे से ऊपर की ओर सीखते हैं। मीन्स बॉटम से अप की ओर, मीन्स पहले वर्णमाला, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर वाक्यांश और फिर सही और गलत में वो अंतर को ढूंढ पाता है और सही शब्द का उचित तरीके से उपयोग करना सीख जाता है। ये सब जो है वो बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत हम लोग श्रुति लेख मीन्स डिक्टेशन, जब हम लोग छोटे बच्चे को डिक्टेशन लिखाते हैं मीन्स श्रुति लेख लिखाते हैं। हिंदी में हम उसे श्रुति लेख कहते हैं और इंग्लिश में डिक्टेशन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जैसे हम विद्यालय बोलते हैं तो विद्यालय ही लिखते हैं, उसके जगह पे वो स्कूल नहीं लिख सकते। हालांकि यहाँ पे मीनिंग दोनों का सेम है, बट ये जो बॉटम अप प्रक्रिया है, बॉटम अप अप्रोच है, इसमें हूबहू लिखा जाता है। अगर मैं विद्यालय बोली हूँ तो मेरी स्टूडेंट उसे विद्यालय ही लिखेगी, ना कि स्कूल लिखेगी। तो ये जो हूबहू की प्रक्रिया है, ये बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो वाक्यांश के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये जो है ये बॉटम अप्रोच के अंतर्गत आता है, जिसमें सिर्फ एक ही उत्तर होने चाहिए। ये बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। और बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। मीन्स सभी वाक्यों को, सभी शब्दों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मीन्स इसमें जो बच्चे होते हैं वो समग्र भाषा को महत्वपूर्ण तरीके से सीख पाते हैं। और बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत बच्चा जो है शब्द और शब्दों के जो उपखंड होते हैं उसको आसानी से पकड़ पाते हैं, सीख पाते हैं। जैसे हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उन्हें देते हैं तो आसानी से उसे छांट लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है।
तो इस प्रकार की जो उसे ढूंढने की प्रक्रिया है, उनके सीखने की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आती है। तो ये जो है वो नीचे से ऊपर की ओर सीखने का जो अप्रोच है, इसे ही हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मीन्स ऊर्ध्वामुखी अप्रोच कहते हैं। एंड सेकंड है टॉप डाउन अप्रोच, मीन्स इसमें जो बच्चा होता है उस टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत उसे मुख्य बिंदु सिखाया जाता है, या वो मुख्य बिंदु सिर्फ बोलता है, जो सारांश है वो सिर्फ रहता है, डायरेक्ट विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो जो मुख्य बिंदु है उस पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें टॉप डाउन अप्रोच में सभी चीज़ों को, सभी शब्दों को महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो जो मेन पॉइंट है, जो जो मुख्य बिंदु है उसको ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मीन्स इसमें जो है समग्र शिक्षा नहीं दी जाती है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। और इसे हम टॉप डाउन मेथड में ये जो है एक्स्ट्रापोलेटिव मीन्स कल्पनाशील जो शब्द की है उसके तहत बच्चे को पढ़ाया जाता है, मीन्स स्वयं को उस स्थान पर रखकर समझाया जाता है। मीन्स जो कल्पनाशील करके बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर मैं होता, अगर आप होते, इस टाइप की कल्पनाशील शिक्षा बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से दी जाती है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉटम अप में सिर्फ ऊपर के सारांशों को एक्सप्लेन किया जाता है, सिर्फ जो शब्दों का, अक्षरों का भावार्थ है, जो एक कहानी का भावार्थ है, जो सारांश है, सिर्फ वो समझाया जाता है। और एक कल्पनाशील प्रक्रिया के तहत टॉप डाउन अप्रोच में बच्चे को बताया जाता है। तो यही डिफरेंस है टॉप डाउन अप्रोच में और बॉटम अप अप्रोच में। आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर देख कर जाइए और जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, एक सेट प्रैक्टिस रोज़ लगाइए, जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और अपने डेली रूटीन में 2 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर ऐड कीजिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़े और कल 1 भी घंटे नहीं पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। रोज़ 2 आवर्स, तो डेली रूटीन में 2 आवर्स को ज़रूर ऐड कीजिए। ये आपके स्टडी में बहुत अच्छा एक हेल्पफुल साबित होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को लगन और मेहनत से करते रहिए। थैंक यू।